कब्रिस्तान का रहस्यमयी साया। शाम का वक्त था। आकाश में काले बादल घिर आए थे और चारों ओर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग मौत का दरवाजा कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीबो गरीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां से गायब हो चुके थे। एक रात राहुल नाम का युवक, जिसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, अपने दोस्तों को चुनौती देकर कब्रिस्तान पहुंच गया। उसका मानना था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है। उसने कब्रिस्तान में अकेले रात बिताने का निर्णय लिया और वहां एक पुराने पेड़ के पास बैठ गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, कब्रिस्तान में अजीब सी खामोशी फैल गई। चारों ओर हल्की ठंडी हवा चलने लगी जो राहुल के रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, पर कुछ देर बाद वही आवाज उसके कानों में फिर से गूंजने लगी। वह आवाज जैसे उसे पुकार रही थी। वह डरते डरते उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही कदम चलने पर उसे सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। उस साये का चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें लाल थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। राहुल के पैर कांपने लगे, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस साये की तरफ बढ़ते गए। जैसे ही वह उस साये के करीब पहुंचा, साये ने अपनी ठंडी और खून में सनी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाईं। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वह साया धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा। तभी उसने एक भयावह चीख सुनी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट रही है। उसने देखा कि कब्र से एक कंकाल हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा है। वह हाथ उसकी टांग को जकड़ चुका था और राहुल उसे छुड़ाने की कोशिश में खुद से जूझने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब वह होश में आया तो उसने खुद को कब्रिस्तान के बाहर पड़ा हुआ पाया। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से खरोंच दिया हो। वहां से गुजर रहे एक आदमी ने उसे उठाया और उसके घर पहुंचाया। राहुल आज भी इस घटना को याद करके कांप जाता है। वह जानता है कि जो कुछ भी उस रात हुआ, वह सिर्फ एक भयानक सपना नहीं था। वह साया अभी भी उस कब्रिस्तान में मौजूद है और उसकी प्यास कभी नहीं बुझती।